अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2023 की सबसे बेहतरीन मज़ेदार और फेमस रेसिपी के साथ मैं हूं हाजिर आपके अपने ज़बरदस्त से कुकिंग चैनल में। तो यहाँ पर आज मैंने बनाया है जिंगर बर्गर। बहुत ही आसान, सिंपल और तकरीबन ऐसी रेसिपी है जो आपके घर में मौजूद होंगे लाजमी इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने लिए है 1 चेस्ट, हाफ चेस्ट लिए जिसको मैंने बीच में से हाफ कट कर लिया। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। मेक श्योर कि आपका भी साइज़ अगर बड़ा है तो बहुत अच्छे 2 फिलेज आपके हो जाएंगे। यहाँ पे जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है 2 बर्गर्स की। 2 बर्गर्स की रेसिपी है। यहाँ पे हैम्बर के साथ हमने इसे अच्छी तरह से खोल लेना है, थोड़ा सा इसको हमने ब्रॉड कर लेना है। उससे ये होगा कि इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी, कुक बहुत अच्छा होगा और ये बहुत ही जूसी और टेंडर होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया है वो फ्रेश लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ कप डाला है पानी। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून सिरका, वाइट विनेगर, 1 टीस्पून भर के डालेंगे हम यहाँ पे सॉल्ट का, और यहाँ पे 2 टीस्पून हम चिली सॉस चिली पाउडर यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्यूमन पाउडर हमने डाला है हाफ टी स्पून और 2 टीस्पून यहाँ पे डालेंगे चिली पाउडर। और यहाँ पे ब्लैक पेपर हम डालेंगे 1 टीस्पून और इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस। ऑलमोस्ट हम 1.5 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर चिली सॉस। तो यहाँ पे हम डालेंगे गार्लिक पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून जितना हम डालेंगे। 2 बर्गर्स की रेसिपी है, उस रेशो के हिसाब से जो यहाँ पे मैंने एक वाटर सा तैयार किया है, इसके अंदर स्पाइसेस हैं और इसके अंदर हम सोक करेंगे अपने चिकन के फिलेस को। यहाँ पे जो चिकन के फिलेस हैं उसको हम इसके अंदर सोक कर देंगे ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के लिए। बहुत ही अच्छा इसका मैरिनेशन जो है वो आपने तैयार करना है। इसे आपने 3 आवर्स के लिए मैरिनेट करना है और इसे कवर करके आपने रख देना है। तो यहाँ पे इसे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। काफ़ी हद तक उसने चिकन फिले ने सोक कर लिया। यहाँ पे आप कलर आप इसका देखें तो बिल्कुल रेड हुआ हुआ है। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, प्लेन मैदा लिया है। इसके अंदर मैंने सिर्फ हाफ टी स्पून सॉल्ट का ऐड किया है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत गौर से आपने एक चीज़ देखनी है कि जो मैं फ़र्स्ट कोट कर रही हूँ बिल्कुल वो मैंने कोई दबा नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ ये है कि कोट कर रही हूँ। कोट करने के बाद आपने इसे चिल्ड वाटर में, यानी कि बिल्कुल जो ठंडा पानी होता है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर आपने इसको जो है वो डिप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड हो गया है हमारा मीट बिल्कुल। इतनी अच्छी इसकी मैरिनेशन हुई है और मैरिनेशन ही इसका जो है वो मेन पॉइंट है। और सेकंड मेन पॉइंट है इसकी कोटिंग। तो यहाँ पे हमने फ़र्स्ट कोट जो है वो इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पे हमने लेना है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर हमारा चिल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए डिप, और डिप होने के बाद हम दोबारा से इसे जो है वो उठाएंगे और जो हमारा है मैदा, जस्ट प्लेन फ्लावर, इसके अंदर हाफ टी स्पून हमने डाला है सॉल्ट का। नथिंग ऐड एनी स्पाइस एंड एनी काइंड ऑफ, कोई चीज़ हमने इसके अंदर नहीं ऐड की। यहाँ पे अब हमने इसे किस तरह से मैं इसको ग्रिप करके इसको जो है इसकी कोटिंग कर रही हूँ, ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी इसी चीज़ को जो है वो फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने बिल्कुल इसे प्रेस नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा हमने इसको जो है अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। और सेकंड, हमने यहाँ पे 1.5 कप मैदा दोबारा मैंने लिया था और इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला है। अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने अच्छे इसके जो रेशेज़ हैं वो तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राइज़ पहले बना लिए थे, इसीलिए यहाँ पे जो ऑयल है वो थोड़ा सा यूज़ हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। फ्लेम आप देख लें, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको 3 मिनट के लिए एक साइड आपने देनी है और एक ही दफ़ा आपने इसे टर्न करना है। बार बार आपने इसे टर्न नहीं करना और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना जब तक आपकी कोटिंग अच्छी तरीके से सेट नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी क्रंची हमारा जो जिंगर है वो तैयार हुआ है। इसका फिले तैयार हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही क्रंची है। ऑयल भी आप देख लें बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल भी जो उसका क्रम्ब था वो नहीं गिरा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छा तैयार किया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सैलेड बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कैरेट लिया है, यहाँ पे मैंने कैबेज लिया है और इसके अंदर मैंने डाली है 1 टेबलस्पून मायोनीज़, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ी सी चिली सॉस। या ऑप्शनल है, आप चिली सॉस डालना चाहें तो केचप भी आप डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम अपने जो बर्गर्स हैं उसको भी मैंने बटर लगा के इसको अच्छे से टोस्ट कर लिया था। मुझे टोस्टेड बर्गर्स पसंद हैं, उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने जो अपने बंस दिए हैं उसके ऊपर मैंने बटर लगा के इसको टोस्ट कर लिया है। तो 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून मायोनीज़ और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने केचप ली है और इसे अच्छी तरीके से मैंने कर लिया है मिक्स। तो यहाँ पे मैं रखूँगी अपना सैलेड लीफ रखेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो मैंने सैलेड बनाया था वो डालेंगे यहाँ पे,
और उसके बाद हम इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिंगर का हमारा माशाल्लाह पीस है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैवी किस्म के हमारे जिंगर के जो बर्गर्स हैं वो तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर अब मैंने रखा है चीज़ टोस्ट, चीज़ स्लाइस रखा है। दोबारा हम यहाँ पे केचप और मायोनीज़ जो है वो लगाएंगे ताकि जो हमारे बर्गर्स हैं वो ड्राई ना हो और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट हमारे बर्गर्स तैयार हुए हैं। आपने इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, जस्ट आपने इसे 3 मिनट एक साइड और 3 मिनट एक साइड देनी है। तो देख सकते हैं आपके बहुत ही माशाल्लाह अच्छा कलर आया है बर्गर का, बिल्कुल प्रोफेशनल